जय श्री राम, जय स्वामीनारायण, जय बजरंगबली। देखिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा करेंगे जो पूरी कायनात में सबके प्रिय है। इस पूरी दुनिया में आप चाहे भगवान स्वामीनारायण के भक्त ले लो, भगवान श्री राम के भक्त ले लो, भगवान महादेव जी के भक्त ले लो, किसी के भी भक्त को ले लो आप, लेकिन सब लोग बजरंगबली के तो परम भक्त होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बजरंगबली के अंदर, हनुमान जी के अंदर इतने सारे सद्गुण थे, इतनी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इतने सारे अच्छे क्वालिटीज़ थे कि आप इस दुनिया में नेगेटिव में से नेगेटिव, पैसिमिस्टिक में से पैसिमिस्टिक, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिक इंसान हो, जो सबके अंदर गलतियाँ ढूंढने का ही काम करता हो, सबके अंदर त्रुटियाँ ढूंढने का ही काम करता हो, सबके अंदर नेगेटिव साइड ढूंढने का ही काम करता हो, ऐसा इस पूरी कायनात का सबसे नेगेटिव इंसान को भी यदि आप ये कहेंगे कि आप मुझे हनुमान जी के जीवन में से एक नेगेटिव साइड दिखाओ, एक त्रुटि दिखाओ, एक गलती दिखाओ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान भी हनुमान जी के अंदर एक भी नेगेटिव साइड ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि हनुमान जी का जीवन इतना सर्वोत्तम था, इतना पवित्र था, इतना उदार था। इस दुनिया में जितने भी सद्गुण है ना, एक भी ऐसा सद्गुण नहीं है जो परम पिता हनुमान जी के अंदर न हो, जो हमारे बजरंगबली के अंदर न हो। हनुमान जी के अंदर सारे सद्गुण समाहित थे, और ऐसा ही नहीं, वो हमेशा के लिए विराजमान थे। कभी कभार ऐसा होता है इंसान के अंदर एक सद्गुण थोड़े समय के लिए होता है, तो कुछ समय के बाद नहीं होता, लेकिन हनुमान जी के अंदर शाश्वत सद्गुण, इस दुनिया के जितने भी सद्गुण हैं वो सभी हनुमान जी के अंदर विराजमान हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर एक ऐसे सद्गुण के विषय में बात करना चाहूँगा जिस सद्गुण की बदौलत हमारे अंदर सभी सद्गुण आ जाते हैं, और जो हनुमान जी के अंदर स्वाभाविक रूप से था, वो है कृतज्ञता, वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी के जीवन में कई सारे सद्गुण थे, लेकिन वो जो मुझे सबसे प्रिय है, जो हमारा सबसे अजीज है, वो है कृतज्ञता का सद्गुण। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ इसीलिए नहीं थे क्योंकि उनके अंदर सारी विद्याएं थी, उनके अंदर चमत्कार थे, उनके अंदर तेज था, उनके अंदर ओजस्विता थी, वो बहुत शक्तिशाली थे, इसीलिए हनुमान जी सर्वशक्तिमान नहीं थे। हनुमान जी सर्वशक्तिमान इसीलिए थे क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता कूट कूट के भरी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो चमत्कारी थे, वो पावरफुल थे, वो बहुत ओजस्वी थे, वो बहुत पराक्रमी थे, लेकिन हनुमान जी सर्वशक्तिमान इसीलिए थे क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि उनके अंदर जितने भी सद्गुण है, जितना भी पावर है, जितना भी चमत्कार है, जितनी भी ओजस्विता है, वो किसकी बदौलत है। जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ इसीलिए थे क्योंकि उनको ये एहसास था कि उनके अंदर जो कुछ भी है वो भगवान श्री राम की बदौलत है। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ इसीलिए थे क्योंकि उनको ये ज्ञान था कि उनके अंदर जितने भी सद्गुण है, जितने भी चमत्कार है, जितनी भी शक्तियाँ है, वो प्रभु श्री राम की बदौलत है। जी हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी, मैं रिपीट करता हूँ, सर्वशक्तिमान इसीलिए नहीं थे क्योंकि उनके अंदर सारी शक्तियाँ थी, बल्कि सर्वशक्तिमान इसीलिए थे क्योंकि वो अपना परिचय अपने से नहीं देते थे, वो अपना परिचय प्रभु श्री राम से देते थे। वो जब भी अपना परिचय देते थे तो अपने आप को प्रभु श्री राम के परम सेवक के रूप में देते थे, और इसीलिए ही वो इस पूरी कायनात में पूज्यमान है। आज सभी लोग हनुमान जी के सबसे ज्यादा कायल है, जो हनुमान जी के अंदर कृतज्ञता कूट कूट के भरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताना चाहता हूँ कि जब इंसान कृतज्ञ भाव में जीता है, तब वो कभी दुखी, मायूस, मनहूस, उदास या डिप्रेस्ड नहीं हो सकता। जब इंसान ग्रेटिट्यूड की भावना में जीता है, कृतज्ञता की भावना में जीता है ना, तब वो इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और यदि इंसान दुखी है, मायूस है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है, एंग्शियस फीलिंग में जीता है, तो वो इंसान कभी भी कृतज्ञ भाव में नहीं है। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, जहां पर दिन है वहां पर उस वक्त रात नहीं हो सकती,
वैसे ही जब आप कृतज्ञ भाव में जीते हो ना, तब आप हमेशा आनंद में ही जीते हो। ग्रेटिट्यूड इक्वल्स हैप्पीनेस। रिपीट करता हूँ, ग्रेटिट्यूड इक्वल्स हैप्पीनेस। कृतज्ञता कहो या फिर आनंद कहो, आनंद कहो या फिर कृतज्ञता कहो, दोनों एक ही चीज। यदि आप दुखी है, मायूस है, मनहूस है, उदास है, तो आप कभी भी कृतज्ञ भाव में नहीं जीते। कृतज्ञता आपको निर्भयता देती है, कृतज्ञता ही आपको आनंद देता है, कृतज्ञता ही आपको सुख देती है, कृतज्ञता ही आपको इस दुनिया में जितने भी सारे सुख है वही कृतज्ञता ही देती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ही हम कहते हैं कि देखिए, हमने आपको बताया कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ कृतज्ञता की बदौलत है। इस पर मैं आपको रामायण का एक बहुत ही नायाब और उदास प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब हनुमान जी महाराज माँ सीता की शोध में जब लंका पहुँचे और लंका में जब माता सीता के समक्ष पहुँचे, तब सीता माता ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब हनुमान जी ने जो जवाब दिया वो हम सबको हमारी जहन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर उत्कीर्णन करने जैसा। We should all engrave this answer in our hearts. हनुमान जी ने जो माता सीता को जो जवाब दिया, हनुमान जी ने सिर्फ इतना ही कहा, माँ मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी के पास कई सारी डिग्रियाँ थी, कई सारी उपलब्धियाँ थी। हनुमान जी चाहते तो वो सब गिना सकते थे। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के मानस पुत्र थे। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार भी थे। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि इस दुनिया का कोई भी शस्त्र आपको परास्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कई आशीर्वाद हनुमान जी को दिए थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा था कि आप चाहे कोई भी रूप को धारण कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इंद्र जी ने भगवान हनुमान जी को पूरा शरीर उनका लोहे के समान बना दिया था। इंद्र ने उनको ये वरदान दिया था कि आप जल में कभी भी डूब नहीं पाएंगे, जल कभी भी आपका नाश नहीं कर पाएगा। अग्निदेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि अग्नि से आप कभी भी जलेंगे नहीं। जी हाँ, भगवान जी। वरुण जी ने भी उनको ये आशीर्वाद दिया था कि आप जल में कभी भी, जल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी, ऐसे कई सारे आशीर्वाद कई देवताओं ने हनुमान जी को दिए थे। सुग्रीव के वो प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, जब हनुमान जी छोटे से थे तब सूर्य को निकल गए थे। इतने सारे शक्तिशाली हनुमान जी थे। जी हाँ, कुबेर जी ने उनको गदा दी थी। भगवान विश्वकर्मा ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि इस दुनिया का कोई भी शस्त्र आपको परास्त नहीं कर पाएगा। इतने सारी डिग्रियाँ, इतनी सारी उपलब्धियाँ, इतनी सारी शक्तियाँ, इतने सारे विद्यावान हनुमान जी थे। देखिए, ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पास विद्या भी होती और शक्ति भी होती। हनुमान जी इतने प्रकांड विद्वान भी थे, इतनी सारी विद्या भी उन्होंने अर्जित की थी और इतने सारे शक्तिशाली भी थे, बुद्धिमान भी थे और शक्तिशाली भी थे। लेकिन जब माता सीता उनको पूछती है कि आपका परिचय दीजिए, तब हनुमान जी इतना है कि कहते हैं, क्या कहते हैं, राम सेवक हूँ, राम जी का मैं सेवक। जी हाँ, और इसीलिए ही महर्षि ने उनके लिए कहा है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वो कहते हैं कि हनुमान जी की वेग वायु के समान थी, मन के समान वो इतनी गति से वो चलते थे। जितेंद्रिय थे, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ थे। जी हाँ, पवन जी के पुत्र थे। लेकिन क्या कहा, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, वो राम जी के सेवक थे। देखिए, हम हनुमान जी की जगह पर होते तो क्या करते, हम कहते हैं आई एम द ओनर ऑफ सो एंड सो कंपनीज, आई एम द CEO ऑफ सो एंड सो कंपनी, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी, I am the manager of so and so company, I am IAS, IPS, I am doctor, engineer, there are so many people working under me. जब भी हम किसी को परिचय देते हैं ना, तो हमारा परिचय कहाँ से शुरू होता है, मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मैंने इतने लोगों की सहायता की है, हमारे द्वारा इतने काम प्रचलित है, मैंने ये किया है, पूरा लिस्ट हम उनको गिना देते हैं।
हमारे पास जितनी भी डिग्रियास होती है, जितनी भी उपलब्धियां होती है, जितने जितने काम हमने निष्पादित किए हैं, जितने जितने लोगों की सहायता की है, आज से 10 साल पहले भी यदि किसी की सहायता की होगी हमने, हम भूलते नहीं और उसको भी गिना देते। हनुमान जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ माता सीता को ही, लेकिन हनुमान जी के जीवन में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं आता कि उन्होंने किसी को अपनी उपलब्धियां गिनाई हो। उन्होंने किसी को ये कहा हो कि मैंने भगवान श्री राम की यहाँ पर सहायता की थी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब संजीवनी पर्वत, सब में द्रोणाचल पर्वत से सब कुछ लेकर मैं ही आया था। हनुमान जी ने ये कभी नहीं गिनाया कि माता सीता की शोध में मेरी अहम भूमिका थी। हनुमान जी ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मैंने इतने इतने सारे कार्य किए। और हम पूरी दुनिया में सबको गिनाते ही घूमते हैं कि मैंने ये काम किया, मेरे द्वारा ये काम निष्पादित हुआ है, मैंने इतने लोगों की सहायता की है, हमारे द्वारा इतने इतने कार्य प्रचलित हुए। याद रखना, जब भी हम हमारा परिचय हमसे शुरू करते हैं, मैंने ये किया है, मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है, मैंने इतने लोगों की सहायता की है, तब याद रखना हमारा विनाश काल बहुत ही करीब आ चुका है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। याद रखना, जब भी आप अपने अहंकार में, अपने ममत्व भाव में किसी की सहायता करते हो और उसी में आप मशगूल रहते हैं, तब आपका विनाश काल बहुत ही करीब आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ही किसी ने कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। सफलता प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना सफलता को अपने जीवन में टिकाना है। पैसे कमाना, शोहरत कमाना, सफलता अर्जित करना, लोगों के सामने अपनी प्रसिद्धि करना, ये सब चीज़ें इतनी दुष्कर नहीं है। लेकिन उस प्रसिद्धि को टिकाना, उस फेम को टिकाना, उस सफलता को टिकाना, पैसों को अपने जीवन में टिकाना, लोगों के आदर भाव को अपने जीवन में टिकाना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और वो कौन टिका सकता है? जिसके जीवन के अंदर विनम्रता है, जिसके जीवन में हनुमान जी की भांति कृतज्ञ भाव है, वही इंसान अपने रुतबा को, अपनी शोहरत को, अपनी प्रसिद्धि को पचा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा क्या है जानते हो? सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सबसे बड़ी माला क्या है जानते हो? याद रखना। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचेंगे क्या याद रखें? परमात्मा ने हमारे पर जितने भी उपकार किए हैं, जितनी भी परमात्मा ने हमारी सहायता की है, उसको आजीवन याद रखना, उसके एहसान भाव में जीना, तो सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा अर्चन, सबसे बड़ा सत्कर्म यही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या याद रखना? परमात्मा ने हमारे पर जितने भी छोटे मोटे उपकार किए, हालांकि कोई उपकार छोटा नहीं होता, लेकिन जितने भी उपकार किए हैं उसको एक एक याद रखना, वो सबसे बड़ी भक्ति है। इतना ही नहीं, किसी दूसरे इंसान में रहकर परमात्मा ने हमारी सहायता की हो, हमारी मदद की हो, हमारी तरक्की की हो, हमें सफलता की और अग्रसारित किया हो, ऐसे जितने भी लोग हमारे जीवन में है, उनको हमेशा, देखिए मैं यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, उन्हें हमेशा याद रखना, वो सबसे बड़ी पूजा, भक्ति, अर्चन है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो परमात्मा की आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, क्रियाकांड करते हो, मंदिर में भी हर सुबह जाते हो, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, लेकिन वो कभी कभार कृतघ्न हो जाते हैं, यानी कि इनग्रेटफुल हो जाते हैं। जितने भी लोगों ने उनके जीवन में उनकी सहायता की हो, परमात्मा ने उनकी सहायता की हो, उसका विस्मरण कर देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप। मैंने ऐसे कई लोगों को भी देखा है जो मंदिर में हर दिन आते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, ध्यान लगाते हो, उपवास करते हो, साधना करते हो, लेकिन वो ये सब क्यों करते हैं जानते? भगवान से मांगने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान से मांगो मत, जरूर बेशक मांगिए। आपको जिसके प्रति सबसे ज्यादा आस्था हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, उन भगवान के प्रति आप बेशक मांगिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि उन्होंने आज तक आपकी कितनी भी सहायता की है। भगवान ने हमारे जीवन में कई सारी सहायता की, हर पल हर क्षण वो हमारे साथ है, उसका भी आप एहसास करो। उनके प्रति भी इस विषय में भी आप शुक्रगुजार रहो
वो सबसे बड़ी पूजा है। और आप जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या है? भूल जाना। जी हाँ, बिल्कुल भूल जाना। क्या भूलना? परमात्मा ने हमारे पर जितने भी उपकार किए, जितनी भी सहायता की है, जितनी भी तरक्की दी है, जितनी भी सफलता दी है, उसको भूल जाना वो सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ, बिल्कुल भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। सिर्फ परमात्मा ही नहीं, लेकिन परमात्मा ने किसी के अंदर हमारी सहायता की हो, उसको भूल जाना वो सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ, बिल्कुल। जानते हो क्यों? क्योंकि वो विश्वासघात है। इस दुनिया में, इस शास्त्रों में लिखा गया है कि विश्वासघाती इंसान का मांस भक्षण भी यमदूत भी नहीं करते। इतना सारा पाप आपको कृतज्ञ यानी कि इनग्रेटफुल बनने से लगता है। इसीलिए हनुमान जी के जीवन में से आप हमेशा एक चीज हमेशा सीखिए। यदि हनुमान जी के जीवन में कई सारे अनगिनत सद्गुण है, यदि आप उन सब को अपनाना दुष्कर लगता है ना, तो कृतज्ञता का जो एक सद्गुण हनुमान जी के जीवन में आपको देखने को मिलेगा, उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में कभी भी दुखी नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे, मनहूस नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे, डिप्रेस्ड, एंशियस कभी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने आपको इस प्रवचन का आगाज करने से पहले भी बताया था कि हनुमान जी के जीवन के अंदर जितने भी सारे सद्गुण है ना, उसका सबसे फौलादी बुनियाद यही कृतज्ञता। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने हमारी हर पल हर क्षण सहायता की होती है। वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, कोई संत भी हो सकते हैं, कोई मित्र भी हो सकता है। याद रखना, उनको कभी भूलना मत। यदि आप उनको हमेशा याद रखेंगे ना, तो आप हमेशा के लिए सफलता की पराकाष्ठा पर होंगे। और जिस दिन आप परमात्मा के किए हुए उपकार या किसी इंसान के किए हुए उपकार को भूल जाएंगे, और जब कोई इंसान आपको ये पूछेगा कि आपकी सफलता का राज क्या है, और जिस दिन आप ये कहेंगे कि हमारी मेहनत की बदौलत हमने इतना साम्राज्य प्रस्थापित किया है, हमारी मेहनत की बदौलत हमने हार्डवर्क किया है। ठीक है, आपका हार्डवर्क बेशक काम लगता है, लेकिन याद रखना, आपको सफलता दिलाने में हर एक इंसान का, किसी न किसी इंसान का हाथ होता है। उसको कभी भी भूलना मत। जिस दिन आप उसको भूल जाएंगे ना, याद रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस दिन आप विनाश की ओर अग्रसारित हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी के जीवन में से ये बेशक सीखिए। जय श्री राम, जय स्वामीनारायण।